मेरे प्यारे शिष्य, आप सभी लोग जानते होंगे कि लायन, शेर जंगल का राजा होता है। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? ना तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, ना ही वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, और ना ही वो सबसे ज्यादा बड़ा है, फिर भी वो जंगल का राजा होता है। आखिर क्यों? मेरे प्यारे शिष्य, इसलिए कि वो सबसे साहसी प्राणी है। वो एक साहस का मिसाल है। किसी के भी आंखों में आंख डालकर भिड़ जाने का दम रखता है अपने अंदर। वो अपने टारगेट को घूरता रहता और देखता है कि मेरे निशाने पे आ चुका है, तो एक ही झपट्टा में उसे चित कर देता है। अरे शेर हमेशा अपने दिल की बात सुनता है, अपने हिसाब से चलता है। अरे शेर का कोई मालिक नहीं होता, वो अपना मर्जी का मालिक खुद होता है। अरे शेर योद्धा की तरह जीता है, अपने उसूलों पर जीता है, अपने दम पर जीता है। कोई उसे चला नहीं सकता, वो अपना मर्जी का मालिक खुद होता है। जो दिल में आए वही करता है। शेर अगर किसी भी परिस्थिति से परेशान हो तो वो मिमियाता नहीं है, बल्कि दहाड़ कर लड़ता है। शेर अपने शिकार का सपनों की तरह पीछा करता है, उसके लिए लड़ता है और अपना मंजिल खुद तय करता है और अपने दिल की सुनता है। शेर के आंखों में जुनून और दहाड़ में कॉन्फिडेंस होता है, और अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जीने की एक हौसला, एक हिम्मत होती है। मेरे प्यारे शिष्य, इंसान भी इसी थ्योरी पर जीता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका थ्योरी इससे मेल खाता है। आप में से भी बहुत सारे लोग शेर होंगे तो बहुत सारे लोग भेड़ भी होंगे, लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर लोग भेड़ हैं, शेर बहुत कम। अरे भेड़ तो वो सब हैं जो अपने दिल की बात नहीं सुनते हैं, बस दूसरों को देखकर आगे बढ़े जा रहे हैं। लोग जो बोल रहे हैं उसी को किए जा रहे हैं। अरे भेड़ वो हैं जिसके पास ना तो कोई मंजिल है और ना ही कोई सपने। अगर कोई सपने है भी तो उसके पीछे भागने की हिम्मत, दम, गट्स नहीं है। सपने छोड़ दिए हैं, अंदर से मर चुके हैं, कंडीशन को स्वीकार कर लिए हैं। अगर किसी ने कह दिया कि यह नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, तो उसे सुनकर हार मान चुके हैं। अरे भेड़ वो हैं जो कुछ जगह पर हार देखकर फड़फड़ा उठे हैं और प्रयास करना तक छोड़ दिए हैं। अरे भेड़ वो हैं जिसका जीवन कंट्रोल में नहीं है, वो अपने हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों के नजरिए से जी रहे हैं। सब कुछ वो अंधे की तरह किए जा रहे हैं जो उसे पसंद भी नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं इसलिए वो भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की लाइफ केवल घड़ेरिए के भरोसे चल रही होती है। पता ना कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। और कुछ लोग शेर की तरह होते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा तूफान है, बस उन्हें तो अपने मस्ती में चलते रहना होता है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जाना होता है। ऐसे लोग सपने देखते हैं, मंजिल ढूंढते हैं और फिर पूरे जोश और जुनून के साथ, जैसे एक शेर अपने शिकार का पीछा करता है, ठीक वैसे ही ये लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं। और जब तक इसे धर दबोच नहीं लेते हैं तब तक छोड़ते नहीं हैं। चाहे कंडीशन कितने भी अपोजिट क्यों ना हो, हार कभी नहीं मानते और ना ही भेड़ की तरह मिमियाते हैं, बल्कि आंखों में जुनून और बाहों में ज्वाला सा जोश भरकर लड़ते हैं और आखिर में राजा बन ही जाते हैं। जैसे हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी। अरे वो हर एक व्यक्ति जो अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति जो बस दिल से जुड़े हुए हैं। क्या आप भी सपने देखते हैं? क्या आप भी अपने दिल की बात सुन रहे हैं? क्या आप भी 50 बार गिरकर उठ खड़ा होने की दम रखते हैं? क्या आप भी कंडीशन को चीर कर आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप भी आग अपने दिल में संजोए घूम रहे हैं? क्या आप भी मिमियाने की बजाय शेर की तरह दहाड़ रहे हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ में है तो आप मुबारक हो। अरे आप शेर हो, आप असली सिकंदर हो। अरे उठो, सपनों से जी चुरा कर भागो मत, बल्कि उसके पीछे शेर की तरह भागो। फेलियर के डर से मिमियाओ मत, बल्कि जीत की उद्घोषणा की दहाड़ करो। और यह सब करना बहुत आसान है मेरे दोस्त।
अगर तुम महान बनना चाहते हो तो तुम्हें चक्रवर्तिया के जैसी एटीट्यूड चाहिए। अरे एक शेर वाला एटीट्यूड चाहिए। अरे असली शेर की भूख जाग जाती है जब बारी आती है मिशन पे जाने की, वो मिशन जो उसे गोल के नजदीक ले जाती है। लायंस आर नॉट फॉलोअर्स, दे आर लीडर्स। जो बाकी जानवरों की तरह फॉलो नहीं, लीड करता है। अरे शेर बनो, डरना बंद करो, बातें मत करो और कुछ करके दिखाओ। असली शेर दुनिया को दिखाते हैं कि हम क्या चीज हैं। अरे असली शेर को कभी इज्जत की परवाह नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया हमारी इज्जत करेगी। बी ए लायन, शीप फॉलोज द लीडर, लायन लीड्स। ये सब सिर्फ हिम्मत की बात है कि जब टाइम आएगा तो क्या तुम अपने जिंदगी के लिए लड़ पाओगे? जब टाइम आएगा तो क्या तुम अपने जिंदगी को अपने मन मुताबिक जी पाओगे? अरे भले ही कोई तुम्हारा भरोसा करे या ना करे, सिर्फ तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर क्या है। सिर्फ तुम जानते हो कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। अरे एक शेर को हमेशा पता होता है, उसके साथ कभी भी शायद या मे बी का यूज नहीं होता। ये मेरा मिशन है और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक रिजल्ट हमारी मर्जी का नहीं आ जाए। कोई मुझे धक्का नहीं मार सकता, कोई मुझे बता नहीं सकता कि मुझे जाना कहाँ, करना क्या है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो पूरी ताकत से उसके पीछे जाऊंगा और उसे धर दबोचूंगा। मेरे प्यारे शिष्य, ये जिंदगी, ये दुनिया, ये सोसाइटी सब मिलकर तुम्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे तुम अपनी खुद की पहचान खो देते हो। तुम वो इंसान बन जाते हो जो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, वो नहीं जो तुम खुद बनना चाहते हो। डोंट लेट एनी वन पुश यू अराउंड, बी ए लायन। अरे इतनी तेज दौड़ो पूरी ताकत से कि कोई तुम पर डाउट ना करे, कोई तुम्हारे गोल्स पर उंगली ना उठाए, कोई तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत ना करे, क्योंकि तुम जरूर चमकोगे जस्ट लाइक ए लायन। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। इसलिए आप अपना वक्त को कभी भी बर्बाद मत करिए, अपने अवसर को कभी भी खाली मत जाने दीजिए। मेरे प्यारे शिष्य, ये जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, इसको समझना पड़ेगा। जब कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता है, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नामों के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इंसान इस दुनिया में दो जिंदगियों के साथ आता है, एक जो उसे मिलती है और दूसरी वो खुद बनाता है। एक जो भगवान देते हैं और दूसरी वो खुद संघर्ष करके बनाता है। अरे जीवन और मृत्यु तो किताब का एक जिल्द है। जीवन जिल्द का आगे वाला हिस्सा और मृत्यु पीछे का। बीच के पन्नों में हमारी कहानी, हमारी अपनी कहानी। तो जब ये हमारी ही कहानी है तो क्यों ना हम अपना कहानी को इतनी शानदार बनाएं कि जो भी इस किताब को पढ़े तो उसे बार बार पढ़ने का मन करे, वो आपकी कहानी पढ़कर किसी दूसरों को भी सुनाए। इसलिए अपने जीवन को इस तरह से जियो कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाओ। कहते हैं ना कि जब बारिश, आंधी, तूफान एक साथ आता है तो लोग डर से छुपने के लिए घर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस टाइम पे एक पंछी है बाज, जो घर से निकलता है और तूफान से शर्त लगाता है, कहता है कि तुम में दम है तो हमें गिराकर दिखाना, और वो तूफान का सीना चीरते हुए उस ऊंचाई पर जाकर उड़ता है जहां पर बादल बनता है, जहां से बूंद टपकता है।
अरे जिद्दी बनो, जिद्दी लोग ही हमेशा इतिहास रचते हैं। डरो मत मेरे प्यारे शिष्य, डर के आगे जीत है। तो फिर तुझे डर है किस बात का? स्ट्रगल में फेल्योर का, अपने जिंदगी में कुछ ना कर पाने का, एग्जाम में फेल होने का, जॉब में प्रमोशन का, बिजनेस में हार्ड वर्क का। अरे तुझे डर है किस बात का? एक बस कंडक्टर रजनीकांत के जैसे सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे, डर तुझे ये समझाएगा। एक होटल में रहने वाला वेटर अक्षय कुमार के जैसे सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे, डर तुझे ये समझाएगा। एक टिकट कलेक्टर धोनी के जैसे वर्ल्ड कप नहीं ला पाएंगे, डर तुझे ये समझाएगा। एक कमजोर स्टूडेंट आइंस्टीन के जैसे साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे, डर तुझे ये समझाएगा। एक चाय वाले हमारे देश के पीएम नहीं बन सकेंगे, डर तुझे ये समझाएगा। जब भी तू कुछ नया करना चाहेगा, तेरे आगे तेरा ये डर आएगा और आकर के तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा। पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? अरे ये डर तुझसे तेरा विश्वास छीनेगा, तुझे कमजोर बनाएगा, तुझे हर लम्हा सताएगा, रुलाएगा, तड़पाएगा, पर तू खुद पर विश्वास दिखा। अरे आगे बढ़, डर से तू आंख मिला, उसे चुनौती दे, चैलेंज कर, अपना हुनर दिखा, खुद को इंप्रूव कर, अपनी कमजोरी अपनी ताकत बना, दिन रात एक कर, मेहनत कर और खुद को कामयाब बना। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये डर भी तुझसे डर जाएगा। मेरे प्यारे शिष्य, अगर जिंदगी में कुछ पाना है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पे एतबार रखना, सोच को पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। अरे कामयाबी मिल जाएगी तुझे यकीनन, बस अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रखना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी जिंदगी में अपनी तुलना किसी और से मत करना। जैसे चांद और सूरज का तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। उसी तरह से एक इंसान का तुलना दूसरे इंसान के साथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे दोनों भी अपने अपने कामों के आधार पर, अपने अपने करतूतों के आधार पर, अपने अपने समय पर ही चमकेंगे। हाँ, यदि तुझे किसी काम को करने में डर लगे तो ये बात याद रखना कि ये डर संकेत है कि तुम्हारा काम वाकई ही बहादुरी से भरा हुआ है। यदि इस काम में डर और रिस्क नहीं होता तो कोई भी इसे कर लेता। इसलिए डर से डरो नहीं, लड़ो। ख्वाब जिनके ऊंचे और मदमस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मदमस्त होते हैं, इंतकाम भी उनके जबरदस्त होते हैं। अरे कई बार हौसले पस्त होते हैं, फिर भी वो अपने जुनून में मदमस्त होते हैं। मेरे प्यारे शिष्य, कभी भी पहाड़ की ऊंचाइयां तुझे आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, बल्कि तुम्हारे जूते में पड़े हुए कंकड़ तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए निकाल फेंको इस कंकड़ को, सिर्फ मरी हुई मछली को बहाव चलाती है। अरे जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। इसलिए कभी भी अपने हौसले को यह मत बतलाओ कि तुम्हारा परेशानियां कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बतलाओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। यदि आपने केवल इस कारणों से अपने सपनों पे काम करना बंद कर दिया है कि तुझे लगता है कि यह काम मुझसे नहीं हो सकता है, तो यह तुम्हारा सपना नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा थी जिसे तूने अपने कदमों तले रौंद डाला। अरे मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से उड़ान होती है। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि आप चल नहीं सकते हो तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा चलते रहो। देखो इस कायर को, बैठ गया कैसे। सिर्फ शेर होने से काम नहीं चलेगा, शेर होने के लिए शेर वाला जिगर भी चाहिए। आप लोग भी इसी लाइनस की तरह हो। आपके सामने आपके जिंदगी
बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती जा रही है। कुछ अपॉर्चुनिटी बड़ी है, कुछ अपॉर्चुनिटी छोटी है। आप सोच रहे हो हाँ करना है, हाँ आगे बढ़ना है, हाँ लाइफ में चेंज लाना है, पर बैठ गए कैसे? ऐसे ही बैठ जाओगे तो कैसे होगा? अगर जिंदगी में चेंज लाना है, आगे बढ़ना है, तो कूद जाओ मेरे दोस्त, देखो मत, आर या पार कर दो। अगर जीत नहीं लाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? जीत होनी चाहिए कुछ कर दिखाने के लिए, वरना होगा क्या? होगा ये, आपके पीछे से कोई आएगा और आपकी अपॉर्चुनिटी आपके सामने से छीन कर ले जाएगा और आप बैठकर देखते रह जाओगे। देखने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर कुछ करना है तो आर या पार ऐसे ही लाइनस की तरह जाना पड़ेगा, और कुछ कर दिखानी है तो जीत लानी पड़ेगी, वरना लोग आगे बढ़ते जाएंगे और तुम बैठकर देखते रह जाओगे। देखने से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो स्ट्रेंथ लाओ, सोचो मत, कुछ करके दिखाओ। बैठे रहोगे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल नहीं है, मैं पढ़ाई में बहुत वीक हूं, मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, तो क्या करोगे तुम? अगर ऐसे ही सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो उठो, कुछ करके दिखाओ। अरे शेर को कोई राज तिलक नहीं करता है, वो अपनी क्षमता से राज तत्व प्राप्त किया है। तुझे कोई सफल बना नहीं देगा सिवाय तुम्हारे। तू अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, तू अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। अरे मांगने से खुशी कब मिलता है यारो? तू अपने कदमों पर विश्वास तो पैदा कर। इसके लिए अपनी भावना को उच्च स्तर की बनाकर रखनी होगी। इसके लिए अपनी योग्यता का आकलन करना होगा। इसके लिए अपने एक्शन प्लान के मुताबिक काम करना होगा। इसके लिए अपना एक्शन प्लान तैयार करो, अरे प्लान को लागू करो, अरे आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ। यदि जीत को पाना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो जीतना भी तुझी को होगा। जीत को तुम्हारे सामने कोई परोसने नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे इस मौलिक अधिकार को कोई छीन सकता है। लेकिन जीत के इस अधिकार का उपयोग और इसकी सुरक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी। यदि आप इसमें असफल होते हो तो दूसरा कोई बाजी मार ले जाएगा। अरे चक्रवर्तिया के रहते किसका डर है? कूद जाओ रणभूमि में, जंग है तो मुश्किलों को मत देखो। अरे जैसा भी पथ हो रौंदते जाओ, भय और शंका को त्याग कर साहसी बनो, बढ़ते जाओ। संघर्ष ही तेरा जीवन है, इस जीवन से लड़ते जाओ और दुख के कठिन प्रहारों को आप स्टूडेंट हो, सहते जाओ, सहते जाओ, सहते जाओ। मेरे प्यारे शिष्य, जब सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जब सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, और जो भी मन में आए वो सपना ना तोड़ना। अरे कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें तुझे, सफलता हासिल करने के लिए चक्रवर्तिया का स्टेटमेंट मत भूलना। अरे चक्रवर्तिया का स्टेटमेंट है, मुश्किल से बचने का सबसे आसान तरीका मुश्किल का सीना चीर कर निकल जाओ। काहे को मुश्किल? सटेगा चक्रवर्तिया में मुश्किल सवाल नहीं पैदा लेता है। याद रखना, जिस दिन तेरे में लक्ष्य प्राप्त करने का नशा छा गया, अरे जिस दिन तेरे में लक्ष्य प्राप्त करने का नशा छा गया, उस दिन चाहे तेरी शुरुआत जैसे भी हो, आखिरी तेरे तीर के नोक पर होगा, नोक पर होगा, नोक पर होगा। मेरे प्यारे शिष्य, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए। अब क्लास स्टार्ट हो रहा है, अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देते रहिए और लगातार जुड़े रहिए।